जय हिंद। आज आप लोग को बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे बाबू तब जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। वहां पर बहुत अच्छा से मतलब मान लीजिए कि 10 तक पूरा लैंग्वेज था, यहाँ भी लैंग्वेज है, ठीक ना। लैंग्वेज को सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आप आसानी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर दो दिया है, एक मीनार दिया हुआ है और एक यहाँ पर भवन दिया हुआ है। हमको कुछ नहीं करना है, बस दोनों को बना लेना है, ठीक ना। चलिए बनाते हैं। देखिए, आप बताइए कि पहले मीनार और भवन में बड़ा कौन होता है? हमेशा मीनार बड़ा होता है, ठीक ना। भवन तो माने छोटा होता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा बना लेते हैं मीनार। क्या बनाते हैं? मीनार। मान लीजिए कि आपको मीनार हो गया, ए से लेके बी हो गया। अब इसका शीर्ष हो गया, अभी आपको पाद बिंदु हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ हट के दूरी पर हम यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? भवन। भवन का हाइट थोड़ा सा कम रहेगा। मान लीजिए कि आपको सी हो गया, ये आपको डी हो गया, ठीक। ये आपको देखिए, भवन के ये आपको ऊपर शीर्ष हो गया और नीचे हो गया पाद बिंदु। अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। ये आपको मीनार हो गया, अब ये आपको क्या हो गया? भवन हो गया। क्या हो गया? भवन हो गया, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब देखिए पहले मीनार, मीनार कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो मीनार के पाद बिंदु कौन हो गया? ये नीचे हो गया, ठीक ना। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन के शिखर मतलब भवन ही वाला हो गया, तो भवन के शिखर कौन होगा? शिखर बोलते ऊपर वाला के और पाद बोलते हैं नीचे वाला के, ठीक ना। देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब भवन के शिखर कहाँ पर है जी? भवन के शिखर देखिए, भवन के शिखर यहाँ पर है, अब मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर है। इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री हमेशा उन्नयन कोण हमेशा नीचे नीचे इसको 36 बनाना जरूरी है, ठीक ना। बिना 36 के नहीं बनेगा। क्षैतिज रेखा, इसको हम जमीन को सटा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करा फिर समझिए। एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद से, ठीक ना, पाद मतलब पैर, पैर से एक भवन के शिखर, शिखर मतलब ये हो गया ऊपर वाला, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। और भवन के पाद से, भवन के पाद कौन हो गया? भवन ही है। अब इसका पाद मतलब पैर, ये वाला हो गया पैर, ठीक ना। तो भवन के पाद से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर कहाँ पर है? यहाँ पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब उन्नयन कोण हमेशा समझते हैं कि नीचे बनता है और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, बीच में बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री दे दिया? 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कहाँ पर? यहाँ पर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसका मतलब ये आपको हाइट यहाँ पर दे दिया। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन कौन हो गया? ये वाला है। तो भवन की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो इसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो जो माने हैं आप इसको मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिगर फिगर देख के एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा का पास नॉलेज है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं छोटा त्रिभुज में। छोटा त्रिभुज कौन हो गया? देखिए यहाँ पर समकोण, समकोण त्रिभुज छोटा कौन होगा? 30 डिग्री वाला। देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि बी बी डी सी, यहाँ पे ले सकते हैं सी डी बी। तो कौन हो गया? समकोण त्रिभुज सी बी डी में क्या हो गया? यहाँ पे देखिए सी डी बी ना, हाँ, ये जो समकोण है, समकोण समकोण के बीच में रखना है, ठीक ना। तो सी डी बी, सी डी बी में हो गया। अब देख रहे हैं सी डी बी में आप देख रहे हैं कि कौन सा एंगल होगा? 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। लंब मतलब भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितना? सी से लेकर डी तक, तो भवन की ऊंचाई हो गया।
है ना। और आधार कौन हो गया, आधार, आधार बोलते हैं नीचे वाला, क्या बोलते हैं, नीचे वाला के। और नीचे वाला हमको दिया हुआ है, हाँ देखिए तो नहीं दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया है, तो इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए, यहाँ पर जो नीचे वाला जो है क्षैतिज रेखा, इसको एक्स मान लीजिए, मान लीजिए ना, तो लंब हो गया ये वाला, आधार कौन हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया। अब बताइए कि टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है √3, 1/√3। सी डी कितना है, सी डी, सी से लेकर डी की दूरी एच है, तो एच हो गया। बटन कितना, एक्स है, एक्स हो गया। अब देखिए एक्स गुने एक तो एक्स हो गया, √3 गुने एच तो √3 एच हो गया, ठीक। अब समझिए हमको निकालना क्या था, भवन की ऊंचाई निकालना था, क्या निकालना था, भवन के ऊंचाई, ठीक ना, इसका मतलब एच निकालना है। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब एक त्रिभुज और बच गया, कौन सा, ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना हो गया, ए बी डी में, आप देख रहे हैं कि ए बी डी में आप देख रहे हैं कि यहाँ 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 हो गया। tan क्यों, क्योंकि tan के देखिए 60 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो लंब हमको दिया हुआ है ए से बी, ए भी क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार कौन हो गया, आधार, आधार हमेशा नीचे लग बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, तो दोनों के लिए आधार सेम है, यहाँ से यहाँ दूरी, बी से लेके डी की दूरी, बी से लेके डी की दूरी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर, ए बी के मान कितना दिया है, ए बी के मान देखिए तो ए बी कहाँ पर है, ए से बी की दूरी 50 है, कितना है, 50 है, देखिए ना जी, ए और बी, ए बी की दूरी कितना है, 50 मीटर, 50 हो गया। अब बी डी, बी डी कहाँ पर है, बी से लेकर डी की दूरी x है, तो x हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, यहाँ से यहाँ, तो कितना हो गया, √3 x हो गया बराबर, x गुना कीजिए 50 में तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब आप देख रहे हैं कि हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको वैल्यू चाहिए एच के, ठीक ना। अब देखिए एक्स यहाँ पर फालतू है, तो एक्स का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना, √3h, जहाँ पर एक्स है वहां पर √3h रख दीजिए, तो देखिए एक्स है ना, गुना कर दिए, एक्स का मान कितना है, √3h, √3h यहाँ पर लिख दिए, बराबर कितना है, 50। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद यहाँ पर √3 गुना √3 कितना हो गया, 3, एच हो गया बराबर, कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। तो एच बराबर कितना है, 50/3 मीटर, आपको आंसर आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, किसका, एच किसका था, एच भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई बराबर आ गया 50/3 मीटर आंसर। अगर आपको पॉइंट में करना है तो भाग दे दीजिए, है ना। चलिए इसी प्रकार से आपको बनाना है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। जय हिंद।